नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी जो है वो डिप्टी सीएम जो है वो बनेंगे। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पटना के बड़े होटल में रखी गई। तस्वीरें, फोटो सब चला रहे हैं, जहां पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जो है वो नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत कांग्रेस से जो है वो नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज पटना के बड़े होटल में रखा गया। ऐलान किया गया कि जो है वो महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन ऐलान आखिर क्यों किया गया कि मुकेश सहनी भी जो है वो डिप्टी सीएम होंगे? तेजस्वी ने क्यों मुकेश सहनी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है चुनाव से पहले ही जो है वो पूरी कर दी? क्या वो दिल से चाहते हैं कि मुकेश सहनी जो है जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बने तो वो डिप्टी सीएम बने, या फिर तेजस्वी यादव की मजबूरी है, या आप इसे पावर ऑफ मुकेश सहनी कहें? क्या कहें क्या? हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आखिर पावर मुकेश सहनी की है क्या? क्यों तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की सबसे बड़ी इच्छा जो है वो पूरी की है? विस्तार से बताएंगे और इन मिड इस वीडियो में रोहित होंगे जो इस सवाल का जवाब जो है हमें देंगे। लेकिन सबसे पहले हम पहला ग्राफिक्स जो है वो दिखाते हैं आपको कि बिहार में निषाद समाज की कुल उपजातियां जो हैं वो 22 हैं और इनकी आबादी कितनी है ये देखिए। देखिए कौन कौन ऐसी उपजातियां जो हैं वो मानी जाती हैं निषाद समाज की। तो केरवट, केवट, कियोट, कोल, खुलवट, खुनौत, गोढ़ी, घोसी, चाय, तियर। देखिए चाय समाज के जो है ना पटना में भी देखे कई मोहल्ले हैं, जैसे कि चाय टोला मुसल्लापुर के पास है। तो तियर, बिंद, बनपर, नोनिया, बेलदार, जो कि मिट्टी जो है वो निकालने के काम से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें बेलदार माना जाता है। मल्लाह जो मछली पकड़ते हैं, मुरियारी, सौरहिया, घटवार, मझधार, भीमर, घोसी, चोटाहा गाढ़ी इक्वल टू 9.64%। यानी कि इनकी आबादी जो है बिहार में यादव समाज के बाद अगर किसी की आबादी है तो वह निषाद समाज की में की कुल जो है वो 22 उपजातियों को मिला दे तो उनकी आबादी जो है वो 9.64 जो है वो माना जाता है। और समय समय पर मुकेश सहनी जो है ये एडवर्टीजमेंट जो है पेपर में हो, चाहे उनके ट्विटर हैंडल पर हो, चाहे पार्टी की तरफ से जो है वो कहा जाता है। और मुकेश सहनी अपनी तमाम जो बैठकों में जो है वो जिक्र करते हैं और जहां भी जाते हैं वो इसी बात को जो है वो दोहराते हैं कि देखिए हमारी जो है वो आबादी बिहार में 9.64 है। यानी कि यादव समाज के बाद अगर हम बिहार में किसी की आबादी है तो हमारी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मुकेश सहनी का स्लोगन है। ये समय समय पर इस तरह के स्लोगन पेपर में भी छपते रहते हैं, मुकेश जिला स्तर पर भी और बिहार एडिशन में भी जो है ये मुकेश सहनी समय समय पर छपाते रहते हैं। इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार सरकार की जातिगत जनगणना के अनुसार निषाद समाज के सभी उपजातियों का प्रतिशत बार विवरण। हालांकि इसमें कुछ विवाद भी है। कईयों का कहना है कि मुकेश सहनी जो बता रहे हैं वो तमाम जातियां जो है वो निषाद समाज में नहीं आते, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बस मेरा मोटा तौर पर है जो मुकेश सहनी कहते हैं कि उनकी जो आबादी है वो 9.64 बिहार में है और इसकी नुमाइंदगी करने का दावा जो है वो करते हैं। अब देखते हैं मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी का रिज्यूम। रिज्यूम अब बोले तो कहने का तात्पर्य है कि उनकी पार्टी का रिज्यूम देखिए चला रहे हैं। देखिए उनकी पार्टी जो है वो 4 नवंबर 2018 को बनती है और तकरीबन पार्टी बनने के 11 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2019 में पहला उपचुनाव जो है मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो लड़ती है। कहां से लड़ती है? सिमरी बख्तियारपुर से लड़ती है। सिमरी बख्तियारपुर में जो है वो उपचुनाव होते हैं साल 2019 में और वो चुनाव जो है मुकेश सहनी की पार्टी पहली दफा जो है वो चुनावी रण में उतरती है और अकेले उतरती है। हमने यहाँ लिखा है कि मुकेश सहनी की पार्टी जो है अकेले चुनाव जो है वो लड़ती है। अकेले कहने का हमारा तात्पर्य जो है ये है कि अकेले चुनाव लड़ती है, यानी कि एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ जो है मुकेश सहनी जो है वो साल 2019 में जो है वो चुनाव लड़ते हैं है एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ। और उनके पार्टी के उम्मीदवार को वोट आता है 25,000
225 इंपॉर्टेंट है। अकेले चुनाव लड़ना, जिस पार्टी का जन्म तकरीबन 11 महीने पहले हुआ और उस पार्टी के उम्मीदवार को एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ 25,225 वोट जो है वो मिलता है। और उसके बाद अगर देखें तो साल 2022 में बोचहा, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक विधानसभा है, वहां पर उपचुनाव होते हैं। साल 2022 में बोचहा में क्यों उपचुनाव होते हैं? बोचहा में इसलिए चुनाव होते हैं, 2020 में यहाँ से जो है वो विधायक बनते हैं मुसाफिर पासवान, लेकिन उनका निधन हो जाता है। उसके बाद उनके बेटे जो है आरजेडी के टिकट पर बोचहा सीट से चुनाव जो है वो लड़ते हैं और वीआईपी पार्टी के टिकट पर जो है वो गीता कुमारी, जो कि रमई राम की नाती रहती है, वो चुनाव लड़ती हैं और उन्हें वोट आता है 29,279 वोट जो है वो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को आता है। इस चुनाव में भी जो है बोचहा उपचुनाव में भी जो है वो वीआईपी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, यानी कि एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ जो है मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है। और बोचहा उपचुनाव में भी मुकेश सहनी की पार्टी को 25,279 वोट जो है वो मिलते हैं। अब चलते हैं आगे, तो आगे का रिज्यूम ये कहता है कि कुर्नी में भी जो है उपचुनाव हुए थे साल 2022 में। कुर्नी भी जो है वो मुजफ्फरपुर जिले में ही स्थित है। कुर्नी में क्यों चुनाव हुए थे 2022 में? अनिल सहनी आरजेडी के यहाँ से विधायक उस वक्त थे, 2020 में चुनाव जीते थे, लेकिन अनिल सहनी की विधानसभा वाली सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव होते हैं, तब कुर्नी से जो है वो चुनाव वीआईपी पार्टी के टिकट पर नीलाभ कुमार लड़ते हैं और नीलाभ कुमार को वोट आता है 10,000, वो भी एनडीए और महागठबंधन के चुनाव में, एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ में। यानी कि ये 3 जगहों पर विधानसभा में उपचुनाव होते हैं और मुकेश सहनी को इतना वोट आता है। और लोकसभा चुनाव 2024 में 3 सीटों पर चुनाव लड़ती है मुकेश सहनी की पार्टी, तीनों जो है हार जाती है। और इसके अलावा 2020 विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ती है मुकेश सहनी की पार्टी और 4 सीटें जीतती है। लेकिन हाँ, तब एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ती है, तो 11 में से 4 जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो 11 में से 4 जो है मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो जीतती है। अब हम चलते हैं आगे, तो कहने का यहाँ तक हमारा तात्पर्य ये था कि मुकेश सहनी ये दावा करते हैं कि निषाद समाज का वोट बैंक जो है वो बिहार में 9.64 है। और रिज्यूम पर हमने थोड़ा सा नजर दौड़ाया कि जब से पार्टी बनी है पार्टी का परफॉर्मेंस है क्या, ये हमने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है, उसके बाद से ही जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कई जो है वो वीआईपी पार्टी के नेता वीआईपी पार्टी के जो नेता हैं वो शेयर करने लगे हैं, युवा नेतृत्व नया बिहार, नया बिहार। तो ये जो स्लोगन है अब जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से जो है वो जो है वो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो मतलब कि पोस्ट किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य उसमें तेजस्वी यादव की फोटो है और मुकेश सहनी की जो है वो फोटो है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये जोड़ी बन गई है। बीच में जब सीट शेयरिंग हो रहा था ना, तो जोड़ी जो है वो डगमगा गई थी। तो अब ये फिर से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जोड़ी जो है वो जो है अब युवा नेतृत्व भी जो है वो बिहार का जो है वो करेगा। और इसकी मुहर भी जो है वो महागठबंधन की बैठक में जो है वो लग चुकी है, ऐलान किया गया। देखिए, सीएम का ऐलान किया गया ये समझ में आता है, लेकिन अचानक डिप्टी सीएम का भी ऐलान किया गया, तो कहीं ना कहीं पावर तो दिखा मुकेश सहनी का। और क्यों पावर दिखा और तेजस्वी यादव ने क्यों मुकेश सहनी को जो है की ख्वाहिश, सबसे बड़ी ख्वाहिश, क्योंकि मुझे याद है कि लगातार 6 महीने से वो मुझे लगता है कि मतलब कि हर मीडिया से इंटरव्यूज में जो है ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम वो बनेंगे, डिप्टी सीएम वो बनेंगे। और अंततोगत वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना, अपने मुंह से कहना कोई बात अलग है, लेकिन जब महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया तो कहीं ना कहीं बड़ा दिन रहा। और जैसे ही इस बात का अनाउंसमेंट हो रहा था तो उन्होंने, उनके चेहरे का जो भाव था, ऐसा लग रहा था कि बड़ी तपस्या के बाद सफलता मिली है। आगे हम रोहित को इस वीडियो में जोड़ेंगे। रोहित असल में इस सवाल का जवाब देने वाले हैं कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो पूरी की। इस सवाल का जवाब रोहित आप क्या देंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों, या तेजस्वी यादव की मजबूरी थी या कि सच में वो दिल से चाहते थे कि हाँ बन जाए
नहीं नहीं मुकेश सहनी? देखिए दोनों चीजें हैं, दिल से चाहते भी हैं, जितना लोकसभा चुनाव में तो मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी घूमे, मुझे लगता है शायद ही किसी नेता के साथ घूमे हो। और उसको हुए बस अब जो है वो साल भर का वक्त लगभग हुआ है, मतलब अगर सवा साल। तो मुकेश सहनी की ताकत को समझते हैं। देखिए मुकेश सहनी जिस जाति से आते हैं वो जाति अभी तक एनडीए के पक्ष में वोट करता रहा है। तेजस्वी के साथ एमवाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने कुछ कुशवाहा वोट में सेंधमारी की प्रत्याशी उतार करके कुछ सीटों पर भूमिहार प्रत्याशी दिया, जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित था आरजेडी के हिसाब से। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है क्योंकि अगर आपको सत्ता में बिहार के आना है तो आपको कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। जैसे कि कांग्रेस के साथ रखने से कुछ अग्र जातियों के वोट, जिसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, इनके वोट जो है ऐड ऑन हो जाते हैं। लेकिन जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है जो बहुत इंटैक्ट है एनडीए के साथ में, और ये देखा है कई विधानसभा चुनाव में, कई लोकसभा चुनाव के अंदर में। तो मुकेश सहनी का एक ओवरऑल, जैसा कि आपने ग्राफिक्स में बताया भी कि जो उनका जो ओवरऑल वोट बैंक है, देखिए अब जैसे आप देखिए कि पान समाज के आईपी गुप्ता हैं, कांग्रेस को या आरजेडी को ये बात मालूम है कि उनका वोट बैंक हर विधानसभा में 2005 या 10,000 के आसपास का वोट बैंक है। तो अगर ये वोट बैंक है तो उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देवांशु कि अगर आपको जीतना है, मतलब बिहार जैसे राज्य को जहां पर सब कुछ जाति के गणित के हिसाब से देखा जाता है, तो पान समाज को जोड़ा गया इस बार। मुकेश सहनी को लाना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं था, मुकेश सहनी को लेकर के जो छवि बनी, जो सीट शेयरिंग में जो देरी हो रही थी, और जिस तरीके की स्थिति हुई कि भाई मुकेश सहनी को कभी 15 सीट, कभी 40 से शुरू हुए थे। मुकेश सहनी खुद डिप्टी सीएम तो पहले दिन से कह रहे थे, तो 40 से शुरू होते होते मुकेश सहनी को जहां पर लाके छोड़ा गया, उसके बाद जो मल्लाह समाज था, जिसको मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि पिछले जो क्या बता रहे हैं कि बहुत यंग पार्टी है मुकेश सहनी की, वीआईपी पार्टी, और उसने जो सफर तय किया है बिहार में, उतने कम वक्त में बिहार, यूपी और झारखंड, इन 3 राज्यों में अगर अवेकन किया है मतलब अपने वोटर को, तो वो एक नेता के तौर पर तो वो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर उनके वोट बैंक को आपने जगा दिया और उनको हक नहीं दिया, तो फिर तो वही बात होगी, क्योंकि पिछले बार याद करिए कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले थे 20 के चुनाव में, होटल मौर्या ही था जहां पे आज साथ में नजर आए हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलते हुए मुझे लगता है कि आप ही थे वहां पर, आपके ही माइक पर उन्होंने कहा था कि मेरे पीठ में छुरा भोंका गया है। और आप कल्पना करिए, तो अगर इस बार भी वही स्थिति होती तो जो तेजस्वी यादव के लिए जो चीजें, क्योंकि अब उनको, उनके पास एक बड़ा चंक है एमवाई का, उनको छोटे छोटे कुछ और वोट बैंक को अपने साथ अगर वो लाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पर, क्योंकि पिछला चुनाव भी वो 12,000 करीब वोटों से चुनाव हारे, अगर सिर्फ वोट के हिसाब से देखे तो, सीटों के हिसाब से देखे तो फिगर बड़ा था, लेकिन 12,000 वोट से तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आ पाए, मतलब एनडीए से 12,000 वोट पिछड़ गए। अगर ये मुकेश सहनी उनके साथ उस वक्त होते, और अगर मुकेश सहनी को सम्मान मिला हुआ होता, तो आप भी जानते हैं कि 12,000 तो कम से कम मुकेश सहनी को उस वक्त की औकात थी। आज तो कम से कम 2 चुनाव मुकेश सहनी, मतलब तीसरे चुनाव में मुकेश सहनी है, तो तीसरे चुनाव में मुकेश सहनी अगर है तो उनकी औकात अब 12,000 से बहुत ऊपर जा चुकी है। और ये बात तेजस्वी यादव को समझ में आई होगी, और जैसा कि मुझे लगता है कि जो एक मैसेज निकला ना कि मुकेश सहनी को फिर से धोखा मिलने वाला है, मुकेश सहनी चुप हो गए थे बिल्कुल एक तरीके से, बात बन नहीं रही थी। तेजस्वी यादव धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो है अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे रहे थे, कांग्रेस दे रही थी, और मुकेश सहनी बेचारे चुपचाप थे। और अंतिम, आप याद कीजिए कि लास्ट आवर में ऐसा लगा कि धोखा हाँ हो गया, हाँ, अचानक और धोखा हो लास्ट गया। आवर में मतलब उनको मुझे लगता है कि लास्ट आवर में उनके प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन लगभग किए हैं। तो मुकेश सहनी को लेकर के जो मैसेज निकला था वो तेजस्वी के लिए घातक हो जाता, और घातक नहीं, मैं तो समझता हूँ कि प्राण घातक हो जाता है इस चुनाव में, अगर वो पूरा अग्रेसिव हो जाता। और उस इलाके में जहां पर तेजस्वी यादव को सीटें जीतनी है इस बार, मतलब उत्तर बिहार के पूरे इलाके में, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर से लेकर के आप चले जाइए बिल्कुल दरभंगा और इस पूरे इलाके में, तो जहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग जोन में ये वोट बैंक है, तो उसको अगर जीतना है तो ये जरूरी था तेजस्वी यादव को। मुझे लगता है कि शायद इंटरनल सर्वे होते रहते होंगे तमाम पार्टियों के, बीजेपी कर रही है, जदयू कर रही है, एनडीए का हो रहा है, महागठबंधन भी संभवतः कर रहा है। तो उस सर्वे में ये बात निकल के आ गई कि मुकेश सहनी के साथ जो चीजें हो रही हैं, और देखिए कुछ दिन पहले मुकेश सहनी जब अपने भाई के नॉमिनेशन के लिए दरभंगा गए थे देवांशु, तो वहां पर उनका एक बयान था, मैंने ये खबर पढ़ी थी कि डिप्टी सीएम बनेंगे, हाँ, तब भी कॉन्फिडेंट थे। तो उनको भी ये मालूम था, एक भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार हैं पवन सिंह, उनका एक डायलॉग है भोजपुरी में, हम कि पावर ऐजे से शुरू होला। तो मतलब मुकेश कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ का वाला बिहार वाला महागठबंधन महागठबंधन में नहीं, मतलब वो मैं नहीं कह रहा हूँ ना, जो आज चीजें दिखी हैं
मतलब आपने कभी सोचा है कि कभी किसी चुनाव को आप याद करिए ना, देश के चुनाव में, देश का, बिहार को छोड़ दीजिए, हाँ, यूपी देख लीजिए जहां पे 2-2 डिप्टी सीएम है, उसके अलावा आसपास किसी राज्य में डिप्टी सीएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, महाराष्ट्र में है। हाँ, क्या कहीं डिप्टी सीएम अनाउंस हुआ है चुनाव से पहले आज तक? नहीं हुआ है मतलब नहीं आपके हुआ। हिसाब मतलब बिहार में जब नीतीश कुमार पलटी मारे, मतलब एनडीए से बाहर हुए थे, और 15 के जब विधानसभा चुनाव हुआ देवांशु, उसमें भी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे ये तय थोड़ी था। हाँ, वो सही बाद कह में बने, नंबर 2 पे जब शपथ ली तो लोगों ने समझ लिया कि भाई तेजस्वी यादव जो है डिप्टी सीएम हो गए हैं बिहार के। बाद में जब नीतीश कुमार दोबारा पलटी मारे 17 में आया, तो उस वक्त किसी को पता था कि तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी बनेंगे डिप्टी सीएम बिहार के। फिर दोबारा जब नीतीश कुमार 20 से चुनाव हुआ, उसके बाद फिर डिप्टी सीएम क्यों बने, कोई अनाउंसमेंट था इसका क्या? तो अनाउंसमेंट कभी हुआ नहीं है। ये पहला चुनाव मुझे मेरी अपनी याददाश्त से हालिया, मतलब 3-4-5 दशकों में। एक डर था इसलिए मुकेश सहनी को बनाया गया। डर भी कह सकते हैं आप, मजबूरी भी, और मैंने जो कहा ना कि पावर ऐजे से शुरू होला, तो उनको ये ताकत मालूम थी इस बार। क्योंकि इस बार अगर मुकेश सहनी के साथ कुछ हुआ होता तो मुकेश सहनी बिहार में किसी जाति विशेष के सबसे बड़ा नेता हो जाते, और ये तेजस्वी भी नहीं चाहेंगे। चलिए आगे वाली स्लाइड में रोहित, क्या कल है कार्यक्रम तेजस्वी यादव? तो देखिए तेजस्वी यादव, हाँ, तो तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम है कल का, देखिए, क्योंकि जैसे हमने वीडियो में बताया भी, तेजस्वी यादव इसी ऐलान के लिए रुके हुए थे कि महागठबंधन में उनको सीएम फेज जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उनका हेलीकॉप्टर पटना से नहीं उड़ेगा। आज हेलीकॉप्टर जो है उनका उड़ गया है, और उड़ा है तो आप समझिए कि अब उड़ा है तो मतलब अब दौरा करेंगे। और हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये जो अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से ये तेजस्वी यादव का पूरा शेड्यूल आ गया है, जिसका इंतजार था बिहार को। एनडीए ने कई सभाएं कर ली हैं, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, अमित शाह हो, जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, ये तमाम लोगों ने बिहार में प्रचार शुरू कर दिया है, और एनडीए इस मामले में कम से कम आगे है। लेकिन अब तेजस्वी यादव को कंपनसेट कैसे करेंगे, तो इस तरीके से देखिए पूरा कार्यक्रम है। पटना से कल निकलेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे कटोरिया में, उसके बाद जो है ये केवटी दरभंगा में जो है संबोधित करेंगे जनसभा को। उसके बाद फिर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे मुजफ्फरपुर के पारू गंगोलिया में, और उसके बाद फिर जो है रायपुर उजियारपुर जो है वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ देखिए कुछ और जो कार्यक्रम है वो है 24 तारीख के उनके, और इस कार्यक्रम के सहारे जो है बड़ी बात क्या होगी कि 1, 2, 3, 4 और एक और 5, ये 5 सभाएं जो हैं वो होनी है तेजस्वी यादव की कल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऐलान तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के लिए किया, जो उनके ऊपर एक दाग था, एक तरीके से मुझे लगता है कि एक उनके ऊपर जो आरोप था कि मुकेश सहनी को धोखा दिया है तेजस्वी यादव ने 20 के चुनाव में, तो उसको ओवरकम किया है। और इस तरीके से मुकेश सहनी को उस तमाम जगहों पर लेकर के जो है तेजस्वी यादव जो है घूमेंगे, नजर आएंगे, और उस इलाके में जा रहे हैं जहां पर जो है इस बार का जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट है वहां के लिए, जहां पर मुकेश सहनी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं वोट बैंक के लिहाज से, और यही बताने की जो कोशिश है वो हो रही है इन चुनाव में। और तेजस्वी यादव का जब हेलीकॉप्टर उड़ेगा, तो पिछले बार भी तेजस्वी यादव ने, मुझे बात एक याद है कि विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, 10 लाख नौकरी की बात जो है बिहार भर में गूंज रही थी, तेजस्वी यादव ने अंतिम प्रचार के दिन कहा था कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, और जो शेड्यूल निकल के आया है मुझे यही लगता है कि इस बार फिर से बिहार में तेजस्वी यादव जो है हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने के मूड से थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन अब उतर रहे हैं। क्यों मुकेश सहनी को उन्होंने डिप्टी सीएम डिक्लेयर किया, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है? क्यों महागठबंधन में ने एक मंच से, एक सुर से तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर किया, और कांग्रेस इसमें कैसे बैकफुट पर आई पिछले कुछ दिनों में, तमाम घटनाक्रम ग्राफिक्स के सहारे, इनसाइड स्टोरी क्या थी, तमाम चीजें हमने बताई आपको। तो अब कल से समझिए कि बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए के तमाम बड़े नेता, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन के तमाम बड़े नेता जो हैं वो धुआंधार चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे, और बिहार में अब जाकर के रियल मायने में आप कह सकते हैं कि चुनावी माहौल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।